अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम कंफ्यूजन में हो कि लाइफ में करना क्या चाहिए, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो आज मैं इस वीडियो में उस चीज की क्लैरिटी दूंगा कि कैसे तुम फाइंड कर सकोगे कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है और तुम्हारा सपना क्या है। बहुत ही इजी 5 स्टेप्स हैं, बस इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो कर लो तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि तुम्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। देखो, दुनिया में ज्यादातर लोग यह सोचकर जिंदगी बिता रहे हैं कि देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे। पर सच बताऊं, अगर तुम खुद ही ये क्लियर नहीं कर सके कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है तो दुनिया क्या तुम्हें घंटा बताएगी तुम्हें करना क्या है। और अगर तुम सोचते हो कि मेरी लाइफ दुनिया के हिसाब से चलेगी तो भाई एक बात बताऊं, दुनिया के हिसाब से चलने में लाइफ मीनिंगलेस लगती है। और ऐसी जिंदगी से क्या ही मतलब कि तुम बाकी जिंदगी अपने हिसाब से जी नहीं सकते। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीका। तो फालतू की बकवास नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं पॉइंट पर। स्टेप नंबर 1, पहले समझो कि तुम कंफ्यूजन में क्यों हो। देखो, गोल क्लियर ना होने की बजाय लेजीनेस नहीं होती, असल प्रॉब्लम होती है कंपैरिजन। हम बिना क्लैरिटी के दूसरों की लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं। उसने बिजनेस शुरू कर लिया तो मैं भी करूंगा, उसने गाड़ी ले ली तो मैं भी लूंगा, उसका बड़ा घर है तो अब मुझे भी चाहिए। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, तुम्हें ये सब चीजें क्यों चाहिए? उस क्यों का जवाब है क्या तुम्हारे पास? नहीं ना। यही सबसे बड़ा कारण है कंफ्यूजन का। लोग बाहर पर्पस ढूंढते हैं दुनिया में, लेकिन असली पर्पस अंदर से आता है। इसलिए पहले खुद को जानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक कोई भी मोटिवेशन वीडियो तुम्हारी लाइफ नहीं बदल सकती। स्टेप 2, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम डूइंग नॉट थिंकिंग। आजकल लोग बेड पर लेटकर सोचते रहते हैं मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है, और यही सोचते सोचते साल निकल जाते हैं। लेकिन याद रखो, क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, करने से आती है। जब तक तुम कुछ नया ट्राई नहीं करोगे, नई स्किल्स नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें क्या पसंद है। देखो, जब तुम किसी काम में बोरियत महसूस करते हो तो समझो वो तुम्हारा गोल नहीं है। पर अगर किसी चीज में तुम्हें मजा आने लगे, तुम एक्साइटेड फील करते हो, जब तुम उस काम को करते हो तो तुम्हें पता तक नहीं चलता कि कब सुबह हो गई कब रात हो गई। तुम बिना रिजल्ट की चिंता किए बस उस काम को कर रहे हो, तो वही तुम्हारा गोल है, वही तुम्हारी डायरेक्शन है। स्टेप नंबर 3, द 3 फिल्टर टेस्ट। अब मान लो कि तुम कोई एक नया काम शुरू कर रहे हो, तो कैसे जानोगे कि ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है या नहीं? तो बस ये 3 टेस्ट लगाओ और जानो कि तुम्हारा ये गोल लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं। टेस्ट नंबर 1, इंटरेस्ट वर्सेस ईगो। क्या तुम उस काम को इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उस काम को करने में सच में मजा आता है, या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो तुम्हारा एक दोस्त है, वो यूट्यूबर है, तुम उसे देखकर बोल रहे हो कि मुझे भी यूट्यूबर बनना है। लेकिन तुम खुद से पूछो कि क्या तुम्हें कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, या फिर सिर्फ अपने दोस्त की लाइफ स्टाइल को देखकर बोल रहे हो? टेस्ट नंबर 2, फ्लो वर्सेस फ्रस्ट्रेशन। देखो, जब तुम कोई काम करते हो, क्या तुम्हें उस काम में टाइम की टेंशन होती है? अगर हर 10 मिनट में तुम घड़ी देख रहे हो, वो काम तुम्हारे लिए हो नहीं सकता। तो ऐसा काम करो ना जो तुम्हें फ्लो स्टेट में लाए, और वही तुम्हारे लिए सही दिशा होगी। टेस्ट नंबर 3, ग्रोथ वर्सेस कंफर्ट। देखो, तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हें देखना चाहिए कि तुम उसमें ग्रो कर रहे हो या बस सेफ महसूस कर रहे हो। याद रखो, कंफर्ट कभी क्लैरिटी नहीं देता। आई नो, ग्रोथ अनकंफर्टेबल जरूर होती है, लेकिन वहीं पर सेटिस्फेक्शन भी छुपा होता है। स्टेप 4, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अब एक छोटा सा टास्क लो, एक पेन और कॉपी लो, 3 बातें लिखो। वो कौन सी एक्टिविटी है जिसमें तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता? वो मोमेंट्स लिखो जब तुम्हें अपने आप पर प्राउड फील हुआ हो, चाहे छोटा काम ही क्यों ना हो। वो प्रॉब्लम्स लिखो जो तुम्हें इरिटेट करती है और जिनका सॉल्यूशन तुम ढूंढ रहे हो। बस लिखना शुरू कर दो, 50% क्लैरिटी तो वहीं से आने लगेगी। स्टेप नंबर 5, माइंडसेट शिफ्ट। देखो, इस बात को ध्यान में रखो, क्लैरिटी कोई परफेक्ट आंसर नहीं होती, गोल कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता। सोचो जरा, तुम एक कार चला रहे हो स्पीड में, लेकिन रास्ता गलत है, तो क्या तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे? नहीं। बस तुम्हारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, डेस्टिनेशन नहीं। क्योंकि जब डायरेक्शन सही होती है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इसलिए क्लैरिटी का वेट मत करो, एक्शन लेना शुरू कर दो। क्योंकि जब तक तुम किसी रास्ते पर चलोगे नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता तुम्हारे पर्पस तक ले जाएगा? क्लैरिटी डजंट कम बिफोर एक्शन, इट कम्स बिकॉज ऑफ एक्शन। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला, थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि शायद ये छोटा सा स्टेप तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन बदल दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।